है गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू वीडियो। इस वीडियो में आप देखेंगे इतने बड़े बड़े नंबरों को किस तरह से डिवाइड किया जाता है जिनका पहाड़ा किसी को भी याद नहीं होता है। और ये सवाल आप में से ही कुछ साथियों ने हमसे कमेंट करके पूछा है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि इतने बड़े बड़े नंबरों को बड़े बड़े नंबरों से कैसे डिवाइड करते हैं, अगर ज़ीरो भी आ जाए तो कैसे उसे काटते हैं। ये सब चीज़ें आप इस वीडियो में सीखेंगे। इन दो एग्जाम्पल की मदद से आप बहुत ही बेहतर तरीके से सीख जाएंगे कि बड़े नंबरों का डिवाइड किस तरह से किया जाता है जिनका पहाड़ा भी आपको बिल्कुल भी याद नहीं हो सकता है। तो आइए देखते हैं कि इन्हें किस तरह से सॉल्व किया जाता है। तो पहला एग्जांपल आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है 8500, यानी 8500 को हमें 6984 से डिवाइड करना है, जिसका पहाड़ा हमें याद नहीं है। उसके बाद भी हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह के सवालों को सॉल्व करने के लिए आपको सिर्फ अंदाज़ा लगाकर ही आपको सॉल्व करना है। सिर्फ जितने बेसिक आपको पहाड़े याद हैं उन्हीं पहाड़ों की मदद से आप इसे भी सॉल्व कर लेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है अंदर 8500, यहाँ लिखा है 6984, यानी कि 6900 लगभग 7000 के आसपास है। ये 8500 लगभग 8000 के आसपास है। तो इसे 7000 मान लेते हैं। अब 7 का पहाड़ा अगर एक बार पढ़ेंगे तभी इससे कम आएगा, क्योंकि कंडीशन यही होती है कि इसका पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि जो नंबर है वो आए या उससे कम आए। तो यहाँ पे मान लीजिए 7000 है, तो 7000 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो 8000 से कम आएगा। ठीक है, अगर 7000 का पहाड़ा दो बार पढ़ेंगे तो सिंपल सी बात है, ज़्यादा हो जाएगा। इसका मतलब है आपको पहाड़ा एक ही बार पढ़ना है, बस इतना सा दिमाग आपको लगाना है। तो एक बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो जितना नंबर है वही नंबर आएगा। यहाँ लिखा हुआ है 6984, तो वही नंबर आ जाएगा। उसके बाद क्या करते हैं, लाइन को खींचकर घटाया जाता है, तो घटा लेते हैं। 10 में से इसको घटाएंगे 4 को तो बचेगा 6, यहाँ बचा 9, 9 में से 8 गया तो बचा 1। यहाँ पे 9 कैसे बच गया, यहाँ पे 10 कैसे बच गया, ये अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो वो भी देख लीजिए। 0 में से 4 घटा नहीं सकते हैं, तो ये उधार इससे लेगा, इसके पास भी कुछ नहीं है तो ये इससे लेगा, इससे एक उधार लेगा तो ये 10 बन जाएगा। 10 में से 4 घटाएंगे तो 6 बचेगा। उसके बाद में जो बीच वाले 0 होते हैं वो 9 बन जाते हैं, 9 बन जाते हैं। अब इसको 9 मान लीजिए, 9 में से 8 घटाएंगे तो 1 बचेगा। यहाँ बचा 4, क्योंकि 1 उधर हासिल जा चुका था, तो 4 में से 9 घटा नहीं सकते, एक उधार इससे लेंगे, तो 4 के आगे जब 1 लगेगा तो 14 हो जाएगा। 14 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे 5 बचेगा। जब 14 में से 9 घटाएंगे तो 5 बचेगा। यहाँ बचा 7, क्योंकि एक उधार जा चुका है। 7 में से 6 घटाएंगे तो 1 बचेगा, यानी कि 1516 यहाँ पर बच गया है। उसके बाद अब आपको क्या करना है, अब इसके आगे सॉल्व करने के लिए लाइन को आगे बढ़ा के अगले नंबर को नीचे उतारते हैं, मगर आगे कोई नंबर है नहीं। तब आप क्या करेंगे, अपने मन से यहाँ पर एक पॉइंट लगाएंगे। जैसे ही पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट की वजह से एक 0 यहाँ पर लगा सकते हैं। अब ये हो गया 15160। अगले स्टेप में क्या करेंगे, इसको मान लीजिए कि ये लगभग 7000 लिखा है, 6900 है तो 7000 मान सकते हैं। 7000 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो 15000 से कम है। ठीक है, 7000 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा, 14000। तो लगभग 14000 आ रहा है, जो कि 15000 से कम है। इसका मतलब अंदाज़ा हमने लगा लिया है, पहाड़ा 2 बार पढ़ना है। इस तरह से आपको अंदाज़ा लगाना है। तो 2 तो यहाँ पर लिख दिया। अब यहाँ पर नंबर कैसे लिखें, यहाँ जो नंबर है उसका इस वाले नंबर में मल्टीप्लाई करके सिंपली यहाँ पर लिख दीजिए। तो 2 चौक 8 होता है, 8 लिख देंगे। 2 अट्ठे 16 की 6 हासिल लगी 1, 2 नवे 18 और 1 19 की 9 हासिल फिर से 1, 2 छंग 12 और 1 13 होता है, तो 13 इस तरह से लिख देंगे। देखिए कितने सिंपल तरीके से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर हमने लिख दिया है। अब क्या करेंगे, फिर से इसको घटाएंगे। यहाँ पे बचेगा 2, यहाँ 5 में से जाएगा नहीं, तो 15 में से 6 गया तो बचा 9, यहाँ 10 में से 9 घटा तो 1 बचा, और यहाँ पे 4 में से 3 गया तो 1 बचा। यहाँ पर कुछ भी नहीं। घटाने के बाद लाइन को आगे बढ़ाएंगे और अगला नंबर उतारेंगे। आगे कोई नंबर नहीं है, उसके बाद भी आप अपने मन से यहाँ पर 0 लगा सकते हैं। क्यों लगा सकते हैं 0, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट पहले से लगा है, इसलिए 0 फिर से लगा सकते हैं। अब पहाड़ा अगर 2 बार पढ़ेंगे तो 13900 कुछ आएगा, लेकिन लिखा तो 11000 कुछ है। इसका मतलब 2 बार पहाड़ा नहीं, हमको एक ही बार पहाड़ा पढ़ना है। एक बार पढ़ेंगे और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे या इसी नंबर को डायरेक्ट लिख देंगे यहाँ पे। तो 6984 है वो लिख देंगे। लाइन को खींच के घटाएंगे तो यहाँ 6 बचा, यहाँ 11 में से 8 गया बचा 3, यहाँ बचा 8, 18 में से 9 गया तो बचा 9,
यहाँ पे 10 में से 6 गया तो बचा 4। तो इस तरह से ये नंबर यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरह से आप इस डिवाइड को सॉल्व कर सकते हैं। पॉइंट के 2 अंक तक हमने निकाल लिया है, इतना काफ़ी होता है। इसके आगे आपको ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। तो मुझे उम्मीद है पहला एग्जाम्पल आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए और मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि आपको ये सवाल समझ में आया है या नहीं आया है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आइए अगले एग्जाम्पल को और बेहतर तरीके से हम समझ लेते हैं। तो इस वीडियो का दूसरा एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है। देखिए इसे हम कैसे डिवाइड करेंगे। यहाँ पे हमें डिवाइड करना है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, यानी 1 लाख को 63,360 से डिवाइड करना है। लेकिन इसमें ज़ीरो दोनों ही नंबर में लगे हुए हैं, तो ज़ीरो किस तरह से काटा जाता है आइए एक और कंसेप्ट को साथ में समझ लेते हैं डिवाइड करने में। तो यहाँ पर ये नंबर लिखा हुआ है 1 लाख को हमें इस नंबर से डिवाइड करना है। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, किस तरह से 1 लाख ऐसे लिखेंगे ऐसे, और डिवाइड, और उसके बाद कितना लिखा है 63,360, इस तरह से लिख सकते हैं। एक तरीका ये है और एक तरीका ये तो लिखा ही है। फिर दूसरा तरीका आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। इस बटे की निशान की जगह पे आप इस तरह का निशान भी बना सकते हैं। इसकी जगह पे इस तरह की जो लंबी बटे की लाइन बनाते हैं, या फिर आप चाहें तो इसको तीसरा इस तरीके से भी लिख सकते हैं 1 लाख इस तरह से, और फिर इस तरह की बटे की लाइन इसकी जगह इस तरह की लाइन बनाकर ये नंबर को नीचे लिख सकते हैं जिससे डिवाइड करना है। तो हम 1 लाख को 63,000 से डिवाइड करना है, यहाँ पर भी 1 लाख को 63,000 से, यहाँ पर भी 1 लाख को 63,000 से डिवाइड करना है। तो लिखने का तरीका भी आपने देख लिया कि किस किस तरह से हम इसे लिख सकते हैं। साथ ही साथ में आप ये भी देख लीजिए कि यहाँ पर ज़ीरो को किस तरह से काटा जाता है। तो अगर ऊपर और नीचे दोनों ही नंबर में ज़ीरो है और लास्ट में आप ज़ीरो काट सकते हैं बराबर गिनकर। जैसे कि नीचे 1 ज़ीरो है तो 1 ज़ीरो से 1 ज़ीरो कट जाएगा। ऊपर बहुत ज़ीरो है, नीचे अब और ज़ीरो नहीं बचे हैं तो आप और नहीं काट सकते हैं। तो इसे क्या आ गया है आपके पास, अब आ गया है 10,000 और नीचे बचा है 6,336 बचा है, यानी कि 10,000 को 6,360 से हमें डिवाइड करना है। तो इस तरह से मैंने आपको लिखने का तरीका क्यों बताया, ये इसलिए बताया कि आप ये देख लीजिए कि लिखने के कौन कौन से तरीके होते हैं और ज़ीरो को किस तरह से काटा जाता है। तो ये तरीका भी आप सीख गए हैं। तो अगर अब आपको इस तरह से डिवाइड में ज़ीरो लिखा हुआ दिखेगा लास्ट में, तो आप डायरेक्ट ही यहाँ से यहाँ एक एक ज़ीरो काट सकते हैं। तो इस तरह से आप डिवाइड में ज़ीरो काट लेंगे। मुझे उम्मीद है ये चीज़ आपको पहले मालूम थी तो अच्छी बात है, नहीं मालूम थी तो आपने सीख ली है और भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो अगर ये नई चीज़ आपने सीखी है इस वीडियो में तो वीडियो को बिल्कुल लाइक करके मुझे बता दीजिए कि आपने इसे पहली बार सीखा है। अब देखिए हम यहाँ पे ज़ीरो को काट चुके हैं, तो इस ज़ीरो को यहाँ से हटा देते हैं। अब हमें क्या करना है, 10,000 को 6,360 से 6,336 से डिवाइड करना है। तो कैसे करेंगे वो देखिए। यहाँ लिखा है 10,000, यहाँ 6,336 है, तो इसको लगभग 6,000 मान लीजिए आप। तो 6,000 का पहाड़ा, अगर 6 का पहाड़ा एक बार पढ़ें तो कितना आएगा 6,000, 2 बार पढ़ेंगे तो 12,000 आ जाएगा, लेकिन लिखा कितना है 10,000। इसका मतलब है कि आपको पहाड़ा सिर्फ एक ही बार पढ़ना है, तभी 6,000 इससे कम आएगा। तो जितना है वही नंबर लिख देंगे 6,336। फिर लाइन को खींच के घटाते हैं, घटा लेंगे, यहाँ बचेगा 4, 9 में से 3 गया बचा 6, यहाँ पे 6, यहाँ पे 3 बचा और यहाँ पर कुछ भी नहीं। घटाने के बाद लाइन को आगे बढ़ा के अगले नंबर को नीचे उतारा जाता है, मगर यहाँ पर अगला नंबर नहीं है। तब आप क्या करेंगे, आप अपने मन से यहाँ पर एक पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट की वजह से एक ज़ीरो यहाँ पर लगा लेंगे। अब ये नंबर बड़ा हो गया, ये हो गया 36,640, ये लिखा है 6,000। अब 6 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें, 6 पंजे 30 होता है और 6 छंग 36 होता है। लेकिन अगर 6 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे तो 36 तो यहाँ डायरेक्ट है, 36,000 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हमने 6 का सिर्फ अंदाज़ा लगाया है, 6,000 का। यहाँ 300 भी लिखा है, 300 का भी अगर करेंगे तो इसको यहाँ से हटा के इधर कर लीजिए। 6 छंग 36,000 हो जाएगा, 6 बार पहाड़ा पढ़ेंगे। और फिर 336 है, फिर 300 का भी अगर 6 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 छंग 18, यानी कि 3 का बाद 2 नंबर है तो 2 ज़ीरो लगाएंगे, 3 छंग 18, 2 ज़ीरो। 6 का गुणा किया था, 6 के बाद में 3 नंबर थे इसलिए 3 ज़ीरो लगाया। 3 का 6 बार में गुणा करेंगे, 3 छंग 18, 18 और इसके बाद में 2 नंबर हैं इसलिए 2 ज़ीरो लगाएंगे, 1800। तो अभी भी हमने देखिए 36 को छोड़ दिया है, केवल 2 नंबर को ट्राई किया है। कितना आएगा देखिए, इसको जोड़ने पर 0 0, यहाँ पे 8, यहाँ पे हो जाएगा 7, यहाँ पे 3, यहाँ पे 37,000, इससे ज़्यादा हो गया। इसलिए हमें पता चल गया कि 6 बार हमें मल्टीप्लाई नहीं करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है 5 बार।
तो आप ये अपने माइंड में ही कर सकते थे। ये मैंने आपको लिख कर दिखाया कि 5-6 बार हमें नहीं करना है, 36 आ रहा है, क्योंकि इसके बाद भी कुछ नंबर हैं, इसलिए एक कम बार नंबर पढ़ेंगे, तो 5 बार पढ़ेंगे। 5 का इसमें मल्टीप्लाई करके इसके नीचे लिख दीजिए। 5 छंग 30 की 0 हासिल लगी 3, 5 तियाँ 15 और 3 18 की 8 हासिल लगी 1, 5 तियाँ 15 और 1 16 की 6 हासिल लगी 1, 5 छंग 30 और 1 31 होता है। लाइन को खींच के घटा लेंगे यहाँ पे, यहाँ 0 बचेगा, 14 में से 8 गया तो 6 बचा, यहाँ 15 में से 6 गया तो बचा 9, यहाँ बचा 5 में से 1 गया तो बचा 4, यहाँ पर कुछ भी नहीं। घटाने के बाद लाइन को आगे बढ़ा के फिर से 0 लगा सकते हैं। अब ये 49,000 है, ये 6,000 का पढ़ा कितनी बार पढ़ें कि 49,000 आ जाए, तो 6 छंग 36, 6 सत्ते 42 और 6 अट्ठे 48 होता है। तो 8 बार पहाड़ा पढ़ लें तो 48 आएगा, तो इसका मतलब 8 बार पढ़ना चाहिए, मगर नहीं पढ़ेंगे 8 बार। क्यों नहीं पढ़ेंगे? क्योंकि सिर्फ 6 से अंदाज़ा लगाया है, फिर 300 का भी मल्टीप्लाई होगा, 36 का भी मल्टीप्लाई होगा। देखिए 6 का अगर 8 बार मल्टीप्लाई करें, 8 बार मान लीजिए, तो 6 अट्ठे कितना होता है 48, ठीक है। और 6 के बाद में 3 नंबर है तो 3 0 लगाएंगे, चेक कर लीजिए। फिर 300 का भी मल्टीप्लाई 8 बार होगा, 336 का, तो 300 का 8 बार अगर मल्टीप्लाई करें तो 3 अट्ठे कितना होता है 8 तियाँ 24 लिखेंगे। और उसके बाद में 3 के बाद 2 नंबर हैं तो 2 0 भी लगाएंगे। इसको जोड़िए खाली इतने ही नंबर को, अभी 36 का मल्टीप्लाई नहीं किया है, तो कितना आएगा 2 0 हो गया, 4 हो गया, ये 10, 1 लगा 5, यानी 50,000 के ऊपर निकल गया। अभी 36 का और मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने सिर्फ अंदाज़ा लगाकर आपको ये बताया है कि 8 बार आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है। आपको इस तरह से भी चेक नहीं करना था। आप जैसे जैसे ज़्यादा मल्टीप्लाई करने लगेंगे आप डायरेक्ट ही बता देंगे कि 8 बार नहीं 7 ही बार मल्टीप्लाई करना है। क्यों करना है? क्योंकि 6 छंग 36, 6 सत्ते 42 और 6 अट्ठे 48 हो रहा है, और उसके बाद में और भी नंबर है, सबका मल्टीप्लाई होगा तो 49 से ज़्यादा निकल जाएगा। इसका मतलब एक कम बार पहाड़ा पड़ेंगे। तो 7 कैसे मल्टीप्लाई करिए, इसके नीचे लिख दीजिए। तो 7 पंजे 35, 7 छंग 42 की 2 हासिल लगी 4, 7 तियाँ 21 और 4 25 की 5 हासिल लगी 2, और 7 तियाँ 21 और 2 23 की 3 हासिल लगी 2, और 7 छंग 42 और 2 होता है 44। फिर लाइन को खींच के घटा लेंगे, यहाँ बचेगा 8, यहाँ 9 में से 5 गया तो बचा 4, 5 में से 3 गया बचा 2, यहाँ पे घटाएंगे 9 में से 4 तो बचेगा 5, यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा। इस तरह से आप इस डिवाइड को कर सकते हैं। इसके बाद भी फिर यहाँ 0 लगा सकते हैं, क्योंकि पॉइंट लगा हुआ है। उसके बाद आप इसे जितना आगे चाहें उतना सॉल्व कर सकते हैं, मगर इसके आगे अब आपको ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पॉइंट के 2 अंक तक हमने इसका आंसर निकाल लिया है और इतना काफ़ी होता है। तो मुझे उम्मीद है आपको इस तरह के डिवाइड करने अच्छी तरह से आ गए होंगे। ये वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए। मैं फिर मिलूँगा आपसे किसी और वीडियो में। जब तक के लिए बने रहिए जय अक्षर के साथ।